आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ विदेश नीति की नहीं, दोस्ती, विश्वास और नैतिकता की भी है। सवाल है, भारत को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए या इसराइल के साथ? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन जवाब उस कहानी में छिपा है जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। साल था 1994। भारत मुश्किल में था। पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेरना चाहता था। उसने कोशिश की कि इस्लामिक देशों का संगठन OIC भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दे। अगर ऐसा होता तो संयुक्त राष्ट्र तक भारत को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती। लेकिन उस वक्त एक देश ने भारत का साथ दिया और वो देश था ईरान। भारत ने अपनी बीमार विदेश मंत्री दिनेश सिंह को एम्स से चुपचाप उठाया। उन्हें किसी और के बिस्तर पर लिटा दिया गया ताकि कोई जान न सके कि वो जा रहे हैं। और फिर व्हीलचेयर पर बैठा एक बीमार भारतीय विदेश मंत्री एक खास विमान से तेहरान पहुंचा। वो पहुंचे ईरान, ठंड में, कमजोरी में, लेकिन दिल में भारत की चिंता लेकर। तेहरान एयरपोर्ट पर ईरान के विदेश मंत्री खुद उन्हें रिसीव करने आए। उन्होंने हैरान होकर पूछा, आप इतनी हालत में यहाँ क्यों आए? और फिर दिनेश सिंह ने उन्हें भारत की पूरी बात समझाई। शाम तक वो वापस लौट आए और उनके एक शब्द ने पाकिस्तान की चाल को नाकाम कर दिया। ईरान ने पाकिस्तान के प्रस्ताव का विरोध किया और भारत बच गया। वो दिन भारत की विदेश नीति का सबसे सुनहरा दिन था। दो सभ्यताओं, भारत और ईरान के बीच की दोस्ती की असली परीक्षा थी और ईरान पास हुआ। लेकिन आज वही भारत चुप है। गजा में नरसंहार हो रहा है, हजारों मासूम मारे जा रहे हैं। ईरान पर इसराइल हमला कर रहा है, लेकिन भारत के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। कभी भारत दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ाता था, आज वो सिर्फ ग्लोबल फोटोशूट में मुस्कराता है। आज के विदेश मंत्री फिट हैं, सूट टाई में चमकते हैं, लेकिन क्या उनके पास दिनेश सिंह जैसी हिम्मत है? क्या वो व्हीलचेयर पर बैठकर देश के लिए खड़े हो सकते हैं? सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर द हिंदू में लिखा, इसराइल की दोहरी नीति को लेकर सवाल उठाया। पूछा कि जब इसराइल खुद परमाणु हथियार रखता है तो फिर ईरान पर हमला क्यों? उन्होंने गजा के नरसंहार की निंदा की, लेकिन क्या सरकार ने कोई स्टैंड लिया? क्या भारत ने सीज फायर के पक्ष में वोट किया? नहीं। 149 देशों ने वोट किया, भारत ने नहीं। क्या यही है हमारी नैतिकता? ईरान सिर्फ एक मुस्लिम देश नहीं है, वो हमारी सभ्यता का हिस्सा है। हमारी भाषा, संस्कृति, रिश्ते सब उसमें रचे बसे हैं। 1994 में उसने हमारा साथ दिया। 2012 में जब प्रतिबंधों की मार झेल रहा था, तब भी भारत को तेल देता रहा उधार में। इतना भरोसा, इतनी दोस्ती, क्या हम उसे भूल सकते हैं? दोस्तों, ये कहानी आपको बताने का मकसद ये नहीं कि आप एक पक्ष चुनें। मकसद ये है कि आप सोचें, समझें और सवाल पूछें, क्यों आज भारत चुप है? क्या भारत की विदेश नीति बस बड़ी बड़ी फोटो और भाषण तक सिमट गई है? अगर गांधी और बुद्ध के देश में कोई नरसंहार पर चुप है, तो क्या हम सच में उनके रास्ते पर हैं? अब बारी हमारी है, हम हिंदी बोलने वालों की, जिनके नाम पर देश की नीतियां बनाई जाती हैं। अब हम भी सवाल पूछें कि चुप रहने से डंका नहीं बजता। डंका तब बजता है जब देश इंसाफ और दोस्ती के साथ खड़ा होता है।